हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ लिया था ओम्स लॉ और ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल भी कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो लिखेंगे प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, प्रतिरोध पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करेंगे, सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक की लंबाई। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहां पर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि काट क्षेत्र। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक का काट क्षेत्रफल। तीसरा जो पैरामीटर है वो होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, प्रतिरोध बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी थी ओम्स लॉ के अंतर्गत। लेकिन ये बदलता है अगर हम इन सब चीजों में परिवर्तन करते हैं। और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, ये तीन चीज हमारे पास, चार चीजें बेसिकली। तो सबसे पहले बात करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक की लंबाई। चालक की लंबाई की बात करता है तो लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional the resistance of the conductor is directly proportional to the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor। यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यदि मैं L कहूं, लेंथ है वायर की, वेयर L
इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जहां L चालक की लंबाई है, ठीक है, L चालक की लंबाई है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक तार है जिसका काट क्षेत्रफल समान है A, और एक तार और है, मान लो इस तार का नाम X है और इस तार का नाम है Y। इसका काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है, लेकिन इसकी लंबाई आपको दिख रही है L और इसकी लंबाई आपको दिख रही है मान लो 2L, यानी कि ये लॉन्ग वायर है। इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट वायर, शॉर्ट यानी कि छोटी तार, और इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग वायर यानी कि लंबी तार, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी तार शॉर्ट या लॉन्ग, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम कहेंगे एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the conductor, as resistance is directly proportional to the length of the conductor, long wire will have more resistance than शॉर्ट वायर। तो जैसा कि हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के यानी कि लंबाई के समानुपाती है, तो जितनी ज्यादा लंबी तार होगी उतना ज्यादा इसका प्रतिरोध होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती है। तार जैसा कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती है, तो लंबी तार का प्रतिरोध छोटी तार के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। लंबी तार का प्रतिरोध छोटी तार के प्रतिरोध से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर Y इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर X। क्योंकि Y वायर लंबी है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर Y इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर X, यानी कि Y तार का प्रतिरोध X तार के प्रतिरोध से ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो क्या क्या फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर प्रतिरोध प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध को प्रभाव पड़ेगा, इनके बढ़ने घटने से प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई पर सबसे पहले क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर की जितना ज्यादा लंबाई होगी
उतना ज्यादा बेसिकली क्या होता जाएगा, हमारा चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चालक का काट क्षेत्रफल। तीसरा आएगा टेम्परेचर, तापमान। और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ की प्रकृति, है ना। लोहा अलग है, सोना अलग है, तांबा अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, ये सारे के सारे अलग अलग पदार्थ है। तो हर एक पदार्थ की अपनी अपनी क्या होगी, अपनी अपनी प्रतिरोधकता होगी या प्रतिरोधक होगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि प्रतिरोध जो किसी चालक का है वो समानुपाती है उसकी लंबाई के। तो जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, हमारा कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी होता जाएगा। चलिए नोट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जहां L चालक की लंबाई है। ठीक है, तो L यहाँ पर चालक की क्या होगी, लंबाई हो गई हमारे पास। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास X तार और एक Y तार है। X एक छोटी तार है, Y एक लंबी तार है, लॉन्ग वायर है, शॉर्ट तार है। तो हमें पता है जैसे कि रेजिस्टेंस भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी कि जैसा हमें पता है जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, चालक का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो एज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लॉन्ग वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर। लंबी तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, छोटी तार का प्रतिरोध कम होगा। तो लॉन्ग वायर कौन है, एक्स, तो एक्स वाई, तो वाई का प्रतिरोध ज्यादा है, एक्स का प्रतिरोध कम होगा। लंबी तार है ना, तो लंबी तार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध। तो जैसे कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती है, तो लंबी तार का प्रतिरोध छोटी तार के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। तो लंबी तार अगर कोई है, लॉन्ग वायर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, शॉर्ट वायर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस कम है। तो हमने यहाँ पर देखा R रेजिस्टेंस ऑफ वायर Y इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर X, यानी कि Y तार का प्रतिरोध X के प्रतिरोध से बड़ा है, क्योंकि Y तार की लंबाई ज्यादा है। तो ये छोटा सा नोट याद रखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको पहला पॉइंट रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। काम करते हैं इसे, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऑफ कंडक्टर, यानी कि तार का काट क्षेत्रफल। तो तार का काट क्षेत्रफल क्या है, अगर मैं बात करूं तार का काट क्षेत्रफल, मान लीजिए एक तार ये है जिसकी लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, और एक तार हमारे पास और है जिसका काट क्षेत्रफल हमारे पास 2A है, मतलब ज्यादा है, और लंबाई इसकी कितनी है, L है। यानी कि लंबाई दोनों की सेम है लेकिन एरिया दोनों का अलग अलग है। तब क्या किया जाए, तो हम लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली proportional, the resistance of the wire is inversely proportional to the area of cross section of the wire। यानी कि जो प्रतिरोध है वो तार के काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। यानी कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेयर
A is area of the conductor, जहां A चालक का क्षेत्रफल है। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखेंगे, किसी तार का जो काट क्षेत्रफल होता है, अब यहां पे मैं बता देता हूं, किसी तार का जो काट क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर जो वो होता है रेडियस ऑफ कंडक्टर या वायर, रेडियस ऑफ वायर यानी कि तार का या तार की त्रिज्या हम इसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये फंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, तो अगर एक मोटी तार है और एक पतली, तो हम बोलेंगे एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the, as resistance is inversely proportional to the area of cross section, resistance is inversely proportional to the area of cross section, as resistance is inversely proportional to the area of cross section, then थिक वायर, जो मोटी तार होगी, थिक वायर, थिक वायर क्यों, क्योंकि भैया जो थिक होगी मोटी होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, थिक वायर हैज मोर has less resistance than thin wire। क्या कहा जा रहा है, जैसा कि प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है, तो मोटी तार का काट क्षेत्रफल पतली तार से कम होगा। हम कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर दो तार मानी थी, लेट अस कंसीडर, फिर से यहाँ पर हम इन तार को एक्स और वाई नाम दे देते हैं। तो ये तार हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब एक्स का प्रतिरोध, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कम है, तो कम क्षेत्रफल तो ज्यादा प्रतिरोध, तो एक्स का प्रतिरोध ज्यादा होगा, वाई का प्रतिरोध कम होगा। क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर पे डिपेंडेंस और देखेंगे कि कैसे नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।